Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning students. In last video you had learned root part of the plant. In this video you will learn shoot part of the plant and germination of seeds. Now next topic is the shoot. The part of the plant that grows above the ground is called the shoot. ग्राउंड के ऊपर जो ग्रो किया हुआ पार्ट प्लांट का दिखाई देता है उसको शूट पार्ट बोलेंगे. इट इंक्लूड्स उसमें स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं. द स्टेम. The stem is the main part of the shoot. Shoot का main part stem होता है. It has branches, leaves, flowers, birds and fruits. उसमें branches भी होती है, leaves भी होते हैं, flowers भी होते हैं, birds भी होते हैं और fruits भी होते हैं. The stem of some plant is hard, strong and woody. कुछ प्लांट्स के स्टेम बहुत सख्त होते हैं, इतने हार्ड होते हैं हम लोग उसको हिला भी नहीं सकते. और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वुडी भी होते हैं, मतलब बहुत मजबूत और लकड़ी की तरह दिखाई देते हैं. Such type of stem is called ट्रंक. उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम लोग ट्रंक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेम्स ऑफ मैंगो. मैंगो का जो प्लांट होता है, मैंगो का जो ट्री होता है उसका स्टेम बहुत हार्ड होता है इस तरह से. एंड नीम प्लांट, और नीम का भी जो ट्री होता है, एंड नीम ट्री सॉरी, वो नीम का भी जो ट्री होता है उसका भी जो स्टेम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत हार्ड होता है और वुडी होता है. उसमें से हम लोग वुड निकाल के फर्नीचर वगैरह में यूज करते हैं. द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स इज सॉफ्ट एंड ग्रीन. किसी प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं. जिस तरह से वो ऊपर वाला हमने पढ़ा, नीम ट्री का जो प्लांट होता है, मैंगो ट्री का जो प्लांट होता है, उसका जो ट्रंक होता है वो ग्रीन कलर का नहीं बल्कि ब्राउन कलर का हमें दिखाई देता है. इसी तरह से जो प्लांट्स प्लांट्स के जो स्टेम थोड़े सॉफ्ट होते हैं या बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उनका स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और सॉफ्ट होता है. सच स्टेम्स आर वेरी वीक. वो बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं और दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अलोंग अप. मतलब उनको अगर ग्रो होना होता है, ऊपर जाना होता है ग्रो होने के लिए, तो उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. विदाउट सपोर्ट वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. आपने देखा होगा कि मनी प्लांट, ग्रेप वाइन प्लांट और पी प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो बहुत वीक होते हैं. उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक डंडा या तो कुछ न कुछ लकड़ी या फिर डोरी बांध के उसको सपोर्ट की तरह यूज किया जाता है. उसको सपोर्ट देते हैं ताकि वो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर पाए. मनी प्लांट को भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग बांध के डोरी से रखेंगे या डंडा रखेंगे बीच में तो ही वो ग्रो हो पाएगा, वरना वो प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है. नाउ फंक्शंस ऑफ द स्टेम. स्टेम के फंक्शंस के बारे में, उनके स्टेम के कौन से काम है उनके बारे में हम लोग इस लेसन में रीड करेंगे.
The stem keeps the plant upright and supports it. Stem जो प्लांट का होता है वो सपोर्ट देता है, उसको प्लांट को ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से सपोर्ट देता है। दूसरा उसका काम है, द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ट्रेवल थ्रू द स्टेम। स्टेम के थ्रू ही जो रूट्स में से जो पानी पानी चूसा जाता है वो स्टेम के थ्रू पार्ट्स के दूसरे प्लांट को पहुंचाया जाता है, वरना रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में से, पर वो फिर किसको देती है? स्टेम को देती है। और फिर स्टेम क्या करता है? प्लांट के सभी पार्ट्स को वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर पहुंचाता है। Thus water and nutrients reaches to different parts of the plant. आई बात समझ में? Now next, in some plants like sugarcane, the extra food is stored in the stem. We eat stem of these plants. आपने देखा है शुगर केन का जो प्लांट होता है वो उसमें जो स्टेम होती है शुगर केन की, वो स्टेम पार्ट होता है, वो ही हम लोग खाते हैं। आई बात समझ में? मतलब प्लांट का जो स्टेम होता है वही शुगर केन होता है, उसको हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं, उसमें ही वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है। नेक्स्ट, इन सम प्लांट्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो the stem grows below the soil and stored extra food. Thus, we eat the stem part of these plants. जिंजर और पोटैटो की जो स्टेम होती है वो सॉइल में बिल्कुल अंदर अंदर होती है, वो भी एक मतलब वन टाइप ऑफ फूड, एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है उसमें। हम लोग पोटैटो और जिंजर जो होता है वो वन टाइप ऑफ स्टेम है, उसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया हुआ होता है। हम लोग ऐसे स्टेम पार्ट्स को यूज करते हैं फूड की तरह। दैट मीन्स आपने रीड किया इसमें से कि जिंजर, पोटैटो ये वन टाइप ऑफ स्टेम है, शुगर कैन स्टेम है, ये सब हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं। Do you know ginger and potato are called underground stem? ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। Now the leaf, the most part of the plant is leaf. लीफ का मोस्ट पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब वो लीफ का मेन पार्ट होता है लीव्स। कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। आपने देखा है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो लीफ होते हैं वो उनका कलर ग्रीन होता है। द लीव्स आर ऑफ द डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। लीव्स अलग अलग शेप्स के और अलग अलग साइज के होते हैं, बहुत सारे। आप देखोगे कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है और कोई बड़ा होता है। साइज और शेप उनका जिस तरह से कोई रेक्टेंगल, कोई लंबा, मतलब उसकी साइजेस और शेप्स अलग अलग होते हैं। दे मे बी थिन एंड नैरो। मोस्टली द लीव्स हैव अ ब्रॉड फ्लैट पार्ट कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। मोस्ट वो थिन या नैरो होते हैं और मोस्टली जो लीव्स का जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट जो हमें दिखाई देता है, वो उसको हम लोग लैमिना या तो लीफ ब्लेड बोलेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द लीफ ब्लेड, या इसको लैमिना भी बोलेंगे। देयर इज अ मेन वेन इन द मिडल पार्ट ऑफ द लीफ। यहाँ पे आप पिक्चर में देखोगे कि उसमें एक बीच में मेन वेन होती है।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन वेन बिल्कुल मोटी होती है दूसरी वेन से। नंबर ऑफ साइड वेन्स अराइजेस फ्रॉम द साइड ऑफ द मेन वेन। मेन वेन के साइड में दूसरी छोटी छोटी साइड वेन्स होती है, वो भी आप इस पिक्चर में देख सकते हो। द वेन्स कैरी वाटर इन द लीफ। अभी वेन का काम क्या होता है? द वेन्स कैरी वाटर इन द लीफ। लीफ में पानी को लेके आती हैं। द लीव्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत मेन काम लीफ का होता है। क्या? वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ग्रीन लीव्स टेक सनलाइट फ्रॉम द सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर and water from the soil to make food. प्लांट का जो लीफ पार्ट है वो फूड बनाने के लिए काम करता है। मतलब पूरा प्लांट का जो मतलब लीफ पार्ट है वो खाना बनाता है। कैसे खाना बनाता है? सॉइल में से पानी लेके, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, और सन में से सनलाइट, सूरज की रोशनी लेके, और इस तरह से वो क्या करता है? खाना बनाता है। This process is known as photosynthesis. Thus, the leaf is called the kitchen of the food factory of the plant, as it makes food for the plant. मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लीफ को फूड फैक्ट्री करके बोलेंगे, या तो प्लांट का किचन है, क्योंकि लीफ में ही प्लांट का खाना बना हुआ होता है। मेन स्पेशल काम किसका होता है? लीफ का। उसको किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलेंगे, क्योंकि उसमें ही खाना बना होता है। इन सम प्लांट्स food is stored in leaves, for example spinach, lettuce and cabbage. कुछ प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि जो लीफ पार्ट है, जैसे स्पिनच, लेट्यूस एंड कैबेज, उसमें ही फूड स्टोर होता है। हम लोग उसको फूड की तरह यूज करते हैं। डू यू नो लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स के लीव्स होते हैं। सिंपल लीव्स, एग्जाम्पल पेयर प्लांट, रबर प्लांट एक्सेट्रा। इनके जो लीव्स होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं। एंड कंपाउंड लीव्स, दूसरा टाइप कंपाउंड लीव्स होते हैं। एग्जाम्पल बीन प्लांट, स्ट्रॉबेरी प्लांट। बीन प्लांट और स्ट्रॉबेरी प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो कंपाउंड लीव्स होते हैं। एक्टिविटी: कलेक्ट एट लीस्ट 5 लीव्स fallen on the ground from a park. Observe them carefully and draw them in your notebook. Take help of an adult to identify the leaves and write their names below each picture that you have drawn. पार्क में से या गार्डन में से 5 लीव्स कलेक्ट करना, उसको ऑब्जर्व करना अच्छी तरह से, और उसको नोटबुक में पेंसिल से आउटलाइन करके ड्रॉ करना। ड्रॉ करने के लिए मम्मी या पापा की हेल्प ले सकते हो, दैट मीन्स पेरेंट्स की, और फिर उसके नेम्स लिखवाने में भी पेरेंट्स की हेल्प लेना। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ द लीफ। लीफ के कौन से काम होते हैं? द लीव्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए लीव्स खाना बनाते हैं।
Leaves help plants to breathe through the small pores called stomata. Leaves, stomata means लीफ के नीचे वाले हिस्से में छोटे छोटे होल्स होते हैं. उन होल्स के थ्रू लीफ सांस लेते हैं. दैट मीन्स वहाँ से पानी निकालते हैं. उनके थ्रू वहाँ से नीचे वाले हिस्से में से वाटर के ड्रॉप्स निकलते हैं. वहाँ मतलब जिस तरह से हमारे शरीर में हम लोग लंग्स को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, इसी तरह से लीफ अपने लीफ का वन टाइप ऑफ इस तरह का सांस लेने के लिए वो छोटे छोटे होल्स यूज़ करता है. दैट मीन्स लीव्स हेल्प प्लांट्स टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, थ्रू द स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. मतलब वो स्टोमेटा के थ्रू ही सांस लेता है. लीव्स रिलीज एक्स्ट्रा वाटर थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू ही एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो रिलीज करता है. इन सम प्लांट्स लीव्स स्टोर फूड इन देम. फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, लेटिस एंड कैबेज. कैबेज, लेटिस एंड स्पिनच जो होता है उसमें फूड स्टोर होता है, इसलिए हम लोग उन लीव्स को फूड की तरह यूज करते हैं. इट मीन्स प्लांट के जो लीफ हैं उनका मेन काम क्या है? एक तो प्लांट के लिए वो खाना बनाता है, दूसरा स्टोमेटा के थ्रू सांस लेता है, तीसरा जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसकी वो स्टोर करता है, दूसरा एक जो सांस लेता है वो उनके होल्स के थ्रू ही सांस लेता है, पानी भी होल्स के थ्रू ही छोड़ता है. फ्लावर्स. Flowers make the plants look colorful and beautiful. Flowers की वजह से प्लांट कैसे लगता है? बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल लगता है. They grow on the stem. वो स्टेम पे ग्रो करते हैं. Flowers are of different shapes and sizes. Flowers डिफरेंट मतलब बहुत सारे अलग अलग शेप्स और साइजेस में दिखते हैं. सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगो, पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा. कुछ फ्लावर्स फ्रूट में ग्रो होते हैं. एग्जांपल एप्पल, मैंगो, पोमेग्रेनेट एंड स्ट्रॉबेरी के जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्लावर्स में से ही चेंज होके आते हैं. डू यू नो कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली आर द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट. कॉलीफ्लावर जो होती है वो और ब्रोकोली दोनों प्लांट के फ्लावर्स होते हैं. नाउ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉबेरी. आप इसमें देखोगे कि स्ट्रॉबेरी का पहले छोटा सा फ्लावर है, फिर थोड़ा खुल के फिर इसके बाद फ्रूट में चेंज हुआ है, ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, और थर्ड फिर रेड कलर का बिल्कुल अच्छी तरह से जो पका हुआ फ्रूट स्ट्रॉबेरी हम लोग खाते हैं वो आपको इसमें दिखाई देता है. टेस्ट योर नॉलेज. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. नंबर 1, इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. प्लांट का किचन किसको बोलते हैं? ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं. रूट, स्टेम, फ्लावर, लीफ. यस, लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. सो राइट लीफ. नंबर 1 आंसर. सेकेंड, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? यस, हमने लेसन में रीड किया कि फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. थर्ड, इट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल. सॉइल में प्लांट को बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स करके क्या रखता है? रूट की स्टेम
No, yes, root. Okay, right. Third number answer, root. Fourth, it supports the plant to be upright. प्लांट को बिल्कुल अपराइट मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा रखने में सपोर्ट कौन सा पार्ट करता है प्लांट का? यस, स्टेम. सो राइट, स्टेम. ओके. Fruits and seeds. The flowers of the plant change into fruits. The seed of the plant is inside the fruits only. The seeds grow into a new plant. The flowers thus help the plant to produce more of its own kind. They are the reproductive part of the plant. Now, the flowers of the plant change into fruits. प्लांट का जो फ्लावर होता है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाता है. सबसे पहले हम लोग जमीन में सीड डालते हैं. सीड में से प्लांट निकलता है. प्लांट में फ्लावर्स निकलते हैं. फिर फ्लावर्स फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं. फिर फ्रूट में से अंदर हम लोग देखते हैं सीड निकलता है. फिर सीड हम लोग जमीन में डालेंगे तो उसमें से नया प्लांट ग्रो होगा. इस तरह से दैट मीन्स फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोलेंगे? फ्लावर्स को बोलेंगे. सम फ्रूट्स हैव वन सीड सच एज मैंगो, एप्रिकॉट, प्लम एक्सेट्रा. कुछ फ्रूट्स में हम लोग देखेंगे कि सिर्फ एक ही सीड होता है और कुछ फ्रूट्स में हम लोग देखेंगे बहुत सारे सीड्स होते हैं. अभी इसमें हम लोग देखेंगे एप्रिकॉट और मैंगो में सिर्फ एक ही सीड दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मोनो सीड. नाउ some fruits have many seeds like papaya, watermelon, guava, etc. आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि वाटरमेलन, पपाया इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. नेक्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. सीड्स का जर्मिनेशन दैट मीन्स अंकुरण की क्रिया को हम लोग बोलेंगे सीड जर्मिनेशन. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स सीड्स में से ही ग्रो करते हैं. द प्रोसेस बाय विच द सीड्स डेवलप इनटू अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. द सीड्स नीड वाटर, एयर एंड वार्मथ फॉर जर्मिनेशन. When the seeds get suitable conditions, they grow into a new plant. Meaning, अंकुरण क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है. इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है. यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिलता है. दैट मीन्स अच्छी तरह से पानी, एयर देंगे तो तभी वो सीड में से प्लांट ग्रो होगा. Let's revise. A plant has two parts, root and shoot. The part of the plant which grows below the ground is called the root. The part of the plant which grows above the ground is called the shoot. The roots fix the plants to the soil and give support to the plant. The stem keeps the plant upright and supports it. The most important part of the plant is leaves.
Flowers are the reproductive part of the plant. The flowers of the plant change into fruits. The process by which the seeds develop into a baby plant is called germination. Thank you.